ईमानदार व्यापारी। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का अद्भुत संगम होती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है ईमानदार व्यापारी, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित करते हैं कि सच्चाई को झूठ से कैसे अलग किया जाता है। यह कहानी आपको न केवल मनोरंजन देगी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। अकबर का सवाल। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबारी उनसे विविध विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं न्याय की गुहार लेकर आपके पास आया हूँ। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और फिर बोले, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या को हल करो। देखो, यह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या हुआ था? पूरा मामला विस्तार से बताओ। व्यापारी की समस्या। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और व्यापार में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है। बीरबल ने पूछा, चोरी का आरोप किसने लगाया है? व्यापारी बोला, एक अन्य व्यापारी, जिसका नाम रघु है। उसने कहा कि मैंने उसकी दुकान से एक कीमती मोती चुरा लिया है। लेकिन महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि व्यापारी सच कह रहा है या झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मुझे बस थोड़ी देर का समय चाहिए। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सबसे पहले रघु को बुलवाया, जिसने व्यापारी पर चोरी का आरोप लगाया था। बीरबल ने रघु से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि इस व्यापारी ने ही मोती चुराया है? रघु ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उस दिन दुकान में वही आया था और उसके जाने के बाद ही मोती गायब हुआ। बीरबल ने फिर पूछा, क्या कोई और गवाह है जिसने उसे चोरी करते हुए देखा हो? रघु चुप हो गया। फिर उसने कहा, नहीं, लेकिन कोई और उस समय वहां नहीं था, इसलिए वही दोषी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इसका फैसला कल सुबह करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज रात तुम दोनों मेरे महल में रहो। व्यापारी और रघु दोनों को महल में ठहराया गया। ईमानदारी की परीक्षा। रात को बीरबल ने एक नौकर से कहा, इन दोनों के कमरे के बाहर पहरा दो और सुबह मुझे बताना कि इनमें से कौन बेचैन था। सुबह नौकर ने बताया, महाराज, व्यापारी तो गहरी नींद में सोया, लेकिन रघु पूरी रात बेचैन था और कई बार टहलने भी गया। बीरबल समझ गए कि दोषी कौन है। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें रात को कोई चिंता थी? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया था। बीरबल ने रघु की ओर देखा और कहा, तुम रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे मन में अपराध बोध था। असली चोर तुम हो। रघु घबरा गया और सच कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को निर्दोष घोषित कर दिया। न्याय और सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह चिंता मुक्त रहता है, जबकि अपराधी अपने ही अपराध के बोझ से परेशान रहता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता सच में अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच की हमेशा जीत होती है। दरबार में फरियादी व्यापारी। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर राजकाज संभाल रहे थे। तभी एक परेशान व्यापारी दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। व्यापारी ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ और कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन अब मुझ पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है।
अकबर ने हैरानी से पूछा, चोरी का? किसने तुम पर यह आरोप लगाया? व्यापारी ने कहा, रघु नाम का एक और व्यापारी है, जो कहता है कि मैंने उसकी दुकान से एक बहुमूल्य मोती चुरा लिया। लेकिन महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। अकबर ने दरबार की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मुझे सिर्फ कुछ समय चाहिए। भाग 2। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले रघु को दरबार में बुलवाया। रघु एक धनवान व्यापारी था और काफी प्रभावशाली भी। बीरबल ने उससे पूछा, रघु, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा मोती इसी व्यापारी ने चुराया है? रघु ने कहा, महाराज, जिस दिन मोती चोरी हुआ उस दिन मेरी दुकान में बस यही व्यापारी आया था। उसके बाद ही मोती गायब हो गया। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई गवाह है जिसने इसे चोरी करते हुए देखा हो? रघु कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, नहीं, लेकिन इसके अलावा दुकान में कोई और नहीं आया था। बीरबल बोले, ठीक है, इस मामले की जांच हमें ध्यानपूर्वक करनी होगी। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने उस दिन कुछ खरीदा था? व्यापारी बोला, हाँ महाराज, मैंने कुछ मसाले और सूखे मेवे खरीदे थे, लेकिन मैंने मोती नहीं चुराया। बीरबल बोले, ठीक है, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक उपाय करूंगा। भाग 3। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को आदेश दिया कि वे रात को महल में ही ठहरेंगे। इसके बाद बीरबल ने अपने सबसे विश्वासपात्र नौकर को बुलाया और कहा, इन दोनों के कमरों के बाहर पहरा दो और सुबह मुझे बताओ कि कौन बेचैन था और कौन आराम से सोया। नौकर ने आदेश का पालन किया। अगली सुबह जब बीरबल ने नौकर से रिपोर्ट मांगी तो उसने कहा, महाराज, व्यापारी तो चैन की नींद सोया, लेकिन रघु पूरी रात बेचैन रहा और कई बार कमरे से बाहर आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सच का पता लगाना आसान हो गया है। भाग 4। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार में दोनों व्यापारियों को बुलाया और कहा, आज मैं इस चोरी का फैसला करने जा रहा हूं। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने रात में चैन से सोया? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज, क्योंकि मुझे पता था कि मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने फिर रघु से पूछा, और तुम? रघु थोड़ा घबरा गया और बोला, महाराज, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं बहुत चिंतित था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंतित? लेकिन चिंता तो उसी को होती है जिसने अपराध किया हो। जो निर्दोष होता है वह चैन से सोता है। रघु हड़बड़ा गया और बोला, नहीं महाराज, मैं बस बेचैन था। बीरबल ने आगे कहा, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर तुम सच में निर्दोष होते तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों होती? तुम्हें तो आराम से सो जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने चोरी का झूठा आरोप लगाया और इसी कारण तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, रघु, क्या यह सच है? रघु डरते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मैंने झूठा आरोप लगाया था। अकबर को बहुत गुस्सा आया। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया और न्याय के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल बोले, महाराज, यह उचित होगा कि रघु को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए। उसे इस निर्दोष व्यापारी को मुआवजा देना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और रघु को आदेश दिया कि वह व्यापारी को मुआवजा दे और भविष्य में कभी झूठे आरोप न लगाए। भाग 5। न्याय की जीत और सबक। जब न्याय पूरा हो गया तो अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता अद्वितीय है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह निडर होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसे हमेशा डर बना रहता है। इस घटना के बाद व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल का आभार प्रकट किया। वहीं रघु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भविष्य में कभी किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप न लगाने की कसम खाई। अकबर ने कहा,
बीरबल, इस घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी, सत्य की हमेशा जीत होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जो सच्चा होता है उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। समाप्त। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। दो, जो निर्दोष होता है वह हमेशा निडर रहता है। तीन, झूठे आरोप लगाने वाले अंततः पकड़े जाते हैं। चार, बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी को बनाए रखना ही सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। एक, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कई वर्षों पहले की बात है। महेश दास नामक एक युवक अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। जब यह बात सम्राट अकबर तक पहुंची तो उन्होंने महेश दास को दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचने के बाद अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महेश दास ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम महेश दास है। अकबर ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, क्या तुम हमें यह साबित कर सकते हो? महेश दास मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे एक अवसर दें, मैं आपको अपनी चतुराई का प्रमाण दूंगा। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक अजीब सा प्रश्न पूछ लिया, बताओ, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? महेश दास ने उत्तर दिया, महाराज, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी प्यासे के लिए पानी, किसी गरीब के लिए धन और किसी राजा के लिए उसकी प्रजा का विश्वास। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महेश दास को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। यहीं से महेश दास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। दो, बीरबल की बुद्धिमानी, किसकी दाढ़ी में घी लगा है। एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने के लिए अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सभी संदिग्ध व्यक्तियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और उन्हें आदेश दिया, राजमहल की एक विशेष शक्ति है, यदि चोर अपना हाथ अपने सिर पर रखेगा तो उसकी दाढ़ी में घी लगा होगा। यह सुनकर एक आदमी ने तुरंत अपने सिर पर हाथ रख लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही चोर है। अकबर ने उस आदमी से सच्चाई पूछी और वह सचमुच चोर निकला। तीन, अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक दिन अकबर ने एक सपना देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं। उन्होंने दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और सपना समझाने को कहा। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह सपना अशुभ है। इसका अर्थ है कि आपके सभी प्रियजन आपसे पहले इस दुनिया से चले जाएंगे। अकबर इस उत्तर से बहुत दुखी हुए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आप अपने सभी प्रियजनों से अधिक दीर्घायु होंगे। अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल को इनाम दिया। 4, सबसे बुद्धिमान कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो समय और परिस्थिति को अच्छी तरह समझकर सही निर्णय ले सकता है। अकबर ने बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो बहुत पढ़ा लिखा था और बीरबल से बहस करने में सक्षम था। उस व्यक्ति ने बीरबल से कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने अपने चतुराई से सभी का उत्तर दिया। अंत में वह व्यक्ति हार मान गया और अकबर को मानना पड़ा कि बीरबल ही सबसे बुद्धिमान है। 5, आधा चांद और आधा सूरज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कुछ दिखा सकते हो जो आधा चांद और आधा सूरज हो? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने एक कटोरी में पानी भरकर उसमें आधा सिक्का डाल दिया। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सिक्के का आधा हिस्सा पानी के बाहर है, जो सूरज की तरह चमक रहा है, और आधा हिस्सा पानी के अंदर है, जो चांद की तरह धुंधला दिखता है।
अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की प्रशंसा की। 6 सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कई दरबारियों ने उत्तर दिए, कुछ ने कहा धन, कुछ ने कहा सेना और कुछ ने कहा ज्ञान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी शक्ति सत्य है। सत्य ही वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अडिग रखता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 7 बीरबल की हत्या की साजिश। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें राज्य की सुरक्षा के लिए बीरबल की निष्ठा की जांच करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बीरबल को एक गुप्त मिशन पर भेजा जाए। अकबर ने यह प्रस्ताव मान लिया और बीरबल को एक खतरनाक जंगल में भेज दिया। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से बचकर वापस लौट आए। उन्होंने अकबर को सब सच बता दिया, जिससे वह बहुत नाराज हुए और साजिश करने वाले दरबारियों को दंड दिया। बीरबल की चतुराई। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को खोज सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान है। मैं कल आपको सबसे बड़े मूर्ख से मिलवाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, इस व्यक्ति ने अपनी सारी दौलत एक साधु को दे दी और सोचा कि वह स्वर्ग में और अधिक धन पाएगा। लेकिन अब वह गरीब है और साधु भी गायब हो चुका है। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर हंस पड़े और बोले, हाँ, यह व्यक्ति सचमुच मूर्ख है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, महाराज, यह तो छोटा मूर्ख है। असली मूर्ख तो वह है जिसने अपनी सारी दौलत किसी और को दे दी और बदले में कुछ भी नहीं पाया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वह कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, वह आप है। आपने अपनी सारी दौलत अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दी, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। 2 बीरबल और 3 प्रश्न। एक बार एक विदेशी विद्वान अकबर के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैं आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि वह सही उत्तर देगा तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में चतुर है। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न, दुनिया की सबसे झूठी बात क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह है, मैं कल करूंगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। तीसरा प्रश्न, अगर सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या बचा रहेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, भलाई और सद्गुण कभी नष्ट नहीं होते, वे हमेशा लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। विद्वान ने बीरबल की चतुराई स्वीकार कर ली और उन्हें प्रणाम किया। 3 बीरबल और अमीर सेठ का सवाल। एक बार एक अमीर सेठ बीरबल के पास आया और पूछा, बीरबल, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं या नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या आप किसी गरीब आदमी को बिना स्वार्थ के धन दान कर सकते हैं? सेठ ने कहा, नहीं, मैं तो हमेशा लाभ देखकर ही धन देता हूं। बीरबल बोले, तो फिर आप सबसे अमीर नहीं हैं, क्योंकि असली अमीर वही होता है जो बिना स्वार्थ के दान कर सके। सेठ को यह सीख बहुत पसंद आई और उसने गरीबों की मदद करने का प्रण लिया। 4 बीरबल की न्यायप्रियता। अनोखा न्याय। एक दिन 2 आदमी दरबार में आए और एक गाय के मालिक होने का दावा करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने कहा, इस गाय के सामने घास रखी जाए। गाय को घास दी गई, लेकिन वह एक आदमी के पास जाने लगी और उसे प्यार से चाटने लगी। बीरबल बोले, महाराज, असली मालिक यही व्यक्ति है, क्योंकि गाय भी अपने असली मालिक को पहचानती है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। 5 अकबर और बीरबल का मजेदार संवाद।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, मेरे राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? बीरबल बोले, महाराज, आपकी प्रजा में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग हैं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण है? बीरबल बोले, जी हाँ, अगर आप चाहे तो मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी अपनी गाय बेचकर घोड़ा खरीदने गया, लेकिन घोड़ा खरीदने के बजाय उसने मुर्गियां खरीद लीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता कमाल की है। 6 बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बिना किसी शब्द के मुझे यह बताओ कि कौन अमीर है और कौन गरीब। बीरबल कुछ सोचकर बाहर गए और कुछ लोगों को दरबार में लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह कौन लोग हैं? बीरबल बोले, महाराज, मैंने अमीर और गरीब लोगों को आपके सामने खड़ा कर दिया है। अब आप खुद देखिए कि कौन अमीर है और कौन गरीब। अकबर ने देखा कि अमीर लोग गहनों और कीमती कपड़ों में थे, जबकि गरीब साधारण वस्त्रों में थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना शब्दों के ही मेरी परीक्षा पास कर ली। 7 बीरबल का अंतिम न्याय। एक बार कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ साजिश रची और उन्हें मुश्किल में डालने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें शक है कि बीरबल किसी गुप्त संगठन के सदस्य हैं। हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अगर तुमने इस चुनौती को पूरा किया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम निर्दोष हो। तुम्हें 7 दिन में एक ऐसी चीज लानी होगी जो अमीर और गरीब दोनों के लिए समान हो। बीरबल 7 दिन बाद लौटे और उन्होंने एक मिट्टी का दीपक राजा को दिया। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, महाराज, यह दीपक अमीर के महल में भी जलता है और गरीब की झोपड़ी में भी। यह अमीर और गरीब दोनों के लिए समान है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी छिपी होती है। बीरबल की हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और चतुराई हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो बताइए कौन सी कहानी आपको सबसे रोचक लगी। अकबर बीरबल की कहानी, ईमानदार व्यापारी। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी का अद्भुत संगम होती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है, ईमानदार व्यापारी, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित करते हैं कि सच्चाई को झूठ से कैसे अलग किया जाता है। यह कहानी आपको न केवल मनोरंजन देगी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। भाग 1, अकबर का सवाल। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबारी उनसे विविध विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। मैं न्याय की गुहार लेकर आपके पास आया हूँ। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और फिर बोले, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या को हल करो। देखो, यह सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या हुआ था? पूरा मामला विस्तार से बताओ। भाग 2, व्यापारी की समस्या। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और व्यापार में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है। बीरबल ने पूछा, चोरी का आरोप किसने लगाया है? व्यापारी बोला, एक अन्य व्यापारी जिसका नाम रघु है। उसने कहा कि मैंने उसकी दुकान से एक कीमती मोती चुरा लिया है। लेकिन महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि व्यापारी सच कह रहा है या झूठ?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मुझे बस थोड़ी देर का समय चाहिए। भाग 3। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सबसे पहले रघु को बुलवाया, जिसने व्यापारी पर चोरी का आरोप लगाया था। बीरबल ने रघु से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि इस व्यापारी ने ही मोती चुराया है? रघु ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उस दिन दुकान में वही आया था और उसके जाने के बाद ही मोती गायब हुआ। बीरबल ने फिर पूछा, क्या कोई और गवाह है जिसने उसे चोरी करते हुए देखा हो? रघु चुप हो गया। फिर उसने कहा, नहीं, लेकिन कोई और उस समय वहां नहीं था, इसलिए वही दोषी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इसका फैसला कल सुबह करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज रात तुम दोनों मेरे महल में रहो। व्यापारी और रघु दोनों को महल में ठहराया गया। भाग 4। ईमानदारी की परीक्षा। रात को बीरबल ने एक नौकर से कहा, इन दोनों के कमरे के बाहर पहरा दो और सुबह मुझे बताना कि इनमें से कौन बेचैन था। सुबह नौकर ने बताया, महाराज, व्यापारी तो गहरी नींद में सोया, लेकिन रघु पूरी रात बेचैन था और कई बार टहलने भी गया। बीरबल समझ गए कि दोषी कौन है। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें रात को कोई चिंता थी? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया था। बीरबल ने रघु की ओर देखा और कहा, तुम रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे मन में अपराध बोध था। असली चोर तुम हो। रघु घबरा गया और सच कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को निर्दोष घोषित कर दिया। भाग 5। न्याय और सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह चिंता मुक्त रहता है, जबकि अपराधी अपने ही अपराध के बोझ से परेशान रहता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता सच में अद्भुत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच की हमेशा जीत होती है। समाप्त। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हम सच्चे हैं तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन झूठ बोलने वाला हमेशा अपने ही जाल में फंस जाता है। बीरबल की चतुराई से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किसी भी समस्या को बुद्धिमत्ता और धैर्य से हल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। अकबर बीरबल की कहानी, ईमानदार व्यापारी। 6000 शब्दों में विस्तृत रूप। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। आज हम आपको ईमानदार व्यापारी की कहानी विस्तार से सुनाएंगे, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता एक अनोखे रूप में नजर आती है। भाग 1। दरबार में फरियादी व्यापारी। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर राजकाज संभाल रहे थे। तभी एक परेशान व्यापारी दौड़ता हुआ आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। व्यापारी ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ और कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन अब मुझ पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, चोरी का? किसने तुम पर यह आरोप लगाया? व्यापारी ने कहा, रघु नाम का एक और व्यापारी है, जो कहता है कि मैंने उसकी दुकान से एक बहुमूल्य मोती चुरा लिया, लेकिन महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। अकबर ने दरबार की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत आसान है। मुझे सिर्फ कुछ समय चाहिए। भाग 2। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले रघु को दरबार में बुलवाया। रघु एक धनवान व्यापारी था और काफी प्रभावशाली भी। बीरबल ने उससे पूछा, रघु, तुम्हें कैसे यकीन है
कि तुम्हारा मोती इसी व्यापारी ने चुराया है। रघु ने कहा, महाराज, जिस दिन मोती चोरी हुआ उस दिन मेरी दुकान में बस यही व्यापारी आया था। उसके बाद ही मोती गायब हो गया। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई गवाह है जिसने इसे चोरी करते हुए देखा हो? रघु कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, नहीं, लेकिन इसके अलावा दुकान में कोई और नहीं आया था। बीरबल बोले, ठीक है, इस मामले की जांच हमें ध्यानपूर्वक करनी होगी। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने उस दिन कुछ खरीदा था? व्यापारी बोला, हाँ महाराज, मैंने कुछ मसाले और सूखे मेवे खरीदे थे, लेकिन मैंने मोती नहीं चुराया। बीरबल बोले, ठीक है, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक उपाय करूंगा। भाग 3। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को आदेश दिया कि वे रात को महल में ही ठहरेंगे। इसके बाद बीरबल ने अपने सबसे विश्वासपात्र नौकर को बुलाया और कहा, इन दोनों के कमरों के बाहर पहरा दो और सुबह मुझे बताओ कि कौन बेचैन था और कौन आराम से सोया। नौकर ने आदेश का पालन किया। अगली सुबह जब बीरबल ने नौकर से रिपोर्ट मांगी तो उसने कहा, महाराज, व्यापारी तो चैन की नींद सोया, लेकिन रघु पूरी रात बेचैन रहा और कई बार कमरे से बाहर आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सच का पता लगाना आसान हो गया है। भाग 4। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार में दोनों व्यापारियों को बुलाया और कहा, आज मैं इस चोरी का फैसला करने जा रहा हूं। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने रात में चैन से सोया? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज, क्योंकि मुझे पता था कि मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने फिर रघु से पूछा, और तुम? रघु थोड़ा घबरा गया और बोला, महाराज, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं बहुत चिंतित था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंतित? लेकिन चिंता तो उसी को होती है जिसने अपराध किया हो। जो निर्दोष होता है वह चैन से सोता है। रघु हड़बड़ा गया और बोला, नहीं महाराज, मैं बस बेचैन था। बीरबल ने आगे कहा, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर तुम सच में निर्दोष होते तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों होती? तुम्हें तो आराम से सो जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने चोरी का झूठा आरोप लगाया और इसी कारण तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, रघु, क्या यह सच है? रघु डरते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मैंने झूठा आरोप लगाया था। अकबर को बहुत गुस्सा आया। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया और न्याय के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल बोले, महाराज, यह उचित होगा कि रघु को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए। उसे इस निर्दोष व्यापारी को मुआवजा देना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और रघु को आदेश दिया कि वह व्यापारी को मुआवजा दे और भविष्य में कभी झूठे आरोप न लगाए। भाग 5। न्याय की जीत और सबक। जब न्याय पूरा हो गया तो अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता अद्वितीय है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह निडर होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसे हमेशा डर बना रहता है। इस घटना के बाद व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल का आभार प्रकट किया। वहीं रघु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भविष्य में कभी किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप न लगाने की कसम खाई। अकबर ने कहा, बीरबल, इस घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी, सत्य की हमेशा जीत होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जो सच्चा होता है उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। समाप्त। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि 1. सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। 2. जो निर्दोष होता है वह हमेशा निडर रहता है। 3. झूठे आरोप लगाने वाले अंततः पकड़े जाते हैं। 4. बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी को बनाए रखना ही सबसे बड़ा गुण है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा।